हमेशा हमेशा यहाँ दंगे करवाते हैं बीजेपी वाले। समाजवादी उस टाइम तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना, जब उसने दंगे नहीं कराए, दंगे बीजेपी ने कराए थे, फायदा बीजेपी को हुआ था। आप तो दूसरी पार्टी में जाते हो, फिर दूसरी पार्टी में जाते हो, क्या भरोसा है यदि विधायक बन जाते हो तो क्या पता फिर से दूसरी पार्टी में? मैं भगोड़ा हूं नहीं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, चौधरी जयंत सिंह ने भी वो बात कही थी, हम गठबंधन कर रहे हैं, चौधरी जयंत सिंह ने जो कहा था, और हमारा एक मैनिफेस्टो है, हम अपनी बातों को रखेंगे। यदि इन बातों को, हमारी बातों को कोई वैल्यू नहीं देगा, कोई नहीं मानेगा, तो हम उसे ठोकर मार देंगे। मतलब गठबंधन टूट सकता है। मेरी भी वही बात है, मैं कह रहा हूं, मैं बीजेपी में था, ठोक के ताल बजा कह रहा हूं। दोस्तों, इस वक्त स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 प्लस पर। न्यूज 24 प्लस से मैं प्रिंस मलिक। आप सभी जानते हो, उत्तर प्रदेश की सियासत जो है गर्मा चुकी है, और हमारे साथ शामली से आरएलडी के उम्मीदवार जो हैं मौजूद है, प्रसन चौधरी, जिनसे सवाल करेंगे। हालांकि बीजेपी के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो चुके हैं प्रसन चौधरी, कितना कामयाब होंगे ये, आने वाली जो राजनीति है उसको कितना बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे, उसकी भी बातचीत करेंगे। अगर बीजेपी की बातचीत करें तो यहां से पहले से ही तेजेंद्र जी विधायक हैं, मुकाबला किससे मानते हैं वो भी बातचीत करेंगे। क्या मुख्य जो उद्देश्य है इनका चुनाव लड़ने का वो भी बातचीत करेंगे, और मुद्दे क्या कुछ होंगे सभी पे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को आपके चैनल के माध्यम से मेरी नमस्कार जी। प्रसन जी, सबसे पहला तो बड़ा सवाल है, आप पर्सन खड़े हो चुके हो बीजेपी के लिए, क्या रणनीति बनाओगे? क्योंकि विधायक पहले से यहाँ से बीजेपी के बने हुए हैं, क्या ऐसी रणनीति होगी कि उनको पछाड़ दिया जाए? हमारी रणनीति तो चल पड़ी है और चल रही है। यहाँ बीजेपी के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त माहौल है। किसी भी वर्ग में ऐसा नहीं हुआ जो बीजेपी से संतुष्ट कर पाए हो। यदि आप व्यापारी वर्ग की बात करें जी, तो छोटे व्यापारी इनसे सब त्रस्त हैं, परेशान हैं। ये पूंजीवादी लोग हैं, और पूंजीपतियों को, बड़े पूंजीपतियों को इन्होंने बढ़ाया है। जैसे जब नोटबंदी की थी तो जो छोटा व्यापारी था, जो दुकानदार था, उस पर जो छोटे पैसे हुए करे थे, वो सब उनके इन्होंने ख़त्म करवा दिए। दूसरे नंबर पर जब जीएसटी आया तो इन जीएसटी आने से छोटे व्यापारी परेशान हुए। अब इनकी पॉलिसी है कि बड़े बड़े मॉल यहाँ खोले जाएं, और जो ये छोटे व्यापारी हैं ये सब खत्म होता है। यहाँ अडानी, अंबानी, रिलायंस आवें और कोई रही ना इस देश के अंदर, और जो छोटे व्यापारी हैं सब उनके नौकर हो जाएं। तो व्यापारी लोग भी त्रस्त हैं। दूसरा, इनसे किसान भी त्रस्त है। तो अभी जो 3 कानून इन पर थोपे जा रहे थे किसानों पे, वो आपने देखा ही होगा। किसानों ने कहीं मवाली कहा, कहीं आतंकवादी कहा, कहीं आंदोलनजीवी कहा, और वो किसानों के बारे में भी उनकी यही राय थी बीजेपी वालों की। वो बड़ी बड़ी कंपनियों ला के यहाँ जो ज़मीन 10-10 बीघे के, 20-20 बीघे के जो जमींदार लोग हैं, जो किसान हैं, उनकी ज़मीन ये छीन के बड़े बड़े फार्म यहाँ 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार के फार्म बनवाना चाहते थे, जिससे वहाँ पूंजीपति लोग आवें और ये लोग उनके नौकरी करें। तीसरे नंबर पर आते हैं मजदूर लोग हैं। तो मजदूर लोग भी महंगाई से इसने परेशान है। आज महंगाई उस कदर इस घर के अंदर घुस चुकी है कि उनके जो नमक है, जो तेल है, जो हल्दी है, जो मिर्च है, उनके भी खरीदने का पैसे इन मजदूर लोगों पर नहीं है। अच्छा, महंगाई की अगर बातचीत करें, एक चाय वाले से हमने बात की थी, वो कह रहा था 3 साल पहले भी चाय 10 रुपये की थी, आज भी 10 रुपये की। वो कह रहा था कि हम तो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, हालांकि आरएलडी के समर्थक वहां बहुत सारे मौजूद थे। तो क्या कहना चाहोगे? नहीं, चाय तो 10 रुपये की होगी जी, पर चाय में जो माल डल रहा है, दूध डल रहा है, चाय डल रही है, और चाय कहीं से बना रहा है, वो तो महंगा हो गया। उसे बच तो कुछ नहीं रहा। वो 10 रुपये की दे रहा है, 10 रुपये की भी नहीं बिक रही। किसान कैसे भरोसा जताएंगे आपके ऊपर? नहीं, किसान क्यों नहीं भरोसा जताएंगे? क्योंकि बीजेपी ने किसानों के लिए क्या किया है? 14 दिन में पेमेंट का वादा करा था, 14 महीने में भी नहीं हुआ। आय दुगनी करने को कहा था, आय 1/4 ही होगी। बिजली का जो बिल है वो ही नहीं दिया जा रहा किसानों के ऊपर। जो पहले 250-300 रुपये बिल हुआ करता था, आज से 5 साल पहले, वो 2000 रुपये बिल हो रहा है। कह रहे हैं बिजली का बिल आधा कर देंगे हम। कौन कह रहे हैं? बीजेपी वाले। बीजेपी वाले नहीं कह रहे हैं। बीजेपी वाले तो अभी कह रहे हैं कि हम, मेरी बात सुनो, 22 संकल्प बिंदु राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने संकल्प पत्र में दिए हैं, और पहला बिंदु यही है कि बिजली हाफ और पिछली माफ, तब उन्होंने कहा है। और वो हाफ की बात कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है, वो हाफ की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो घुटने टेक के करी, जब उन्हें हताशा में करी, जब उन्हें देखने लगा कि तुम जा रहे हो। और जब उन्हें करनी थी तो 5 साल पहले आया था, 5 साल तक का जो बिल ले रखा है उस पर ब्याज देकर वापसी कर दो ना किसानों का। आरएलडी की अगर बातचीत करें, आपके ऊपर भरोसा जताया पार्टी ने, तो दूसरे जो उम्मीदवार थे उनको क्या आपने मना लिया है? नहीं, टिकटार्थी थे। यहाँ कोई नाराज था ही नहीं।
यहाँ तो सब लोकदल के सिपाही हैं, लोकदल के कार्यकर्ता हैं। शामली के अंदर लोकदल का हर कार्यकर्ता कैंडिडेट था, लेकिन ये समर्पित सिपाही हैं। टिकट तो एक का ही होना था, यहाँ कोई नाराजगी थी नहीं। है तो बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा रचक रहे हैं, इन्होंने प्रोपेगेंडा रचा है। यहाँ तो जिसका टिकट होना सब उसकी गैल लगने थे। मेरा ना होता, मेरे किसी भाई का हो जाता, मैं उसकी गैल लगता। ये तो प्रोपेगेंडा बीजेपी का था, उनका नहीं था। लगातार हिंदुत्व की बात करी जा रही है, क्या लगता है अगर हिंदू वाकई में बीजेपी के साथ है या फिर ये बाउंडर रचा जा रहा है? नहीं, ये बवंडर रचा जा रहा है। यहाँ हिंदुत्व वाली बात नहीं है, यहाँ किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, नौजवानों की बात होगी। 80-20 का जो मोदी योगी जी ने फॉर्मूला बताया था, उसका क्या कहना है? ये 80-20 का फॉर्मूला हमारी समझ में नहीं आता। यहाँ मैं बता रहा हूँ, जात पात करना चाह रहे हैं यहाँ 100% ये इनकी आदत होती है हमेशा कि जैसे इन्होंने पहले धर्म के आधार पर बांटा, अब ये जातियों में और गोत्रों में इन लोगों को बांटना चाहते हैं। लेकिन यहाँ स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के अनुयायी लोग हैं, उन्हें मसीहा मानते हैं, और उन्होंने यहाँ एक भाईचारा स्थापित किया था। और वो भाईचारा था जिसमें सलमान, सुनील बैठ के एक साथ ईद मनाता था, एक साथ होली और दीपावली मनाता था। उस भाईचारे को बीजेपी ने तोड़ने की कोशिश करी थी। अब दोबारा से आदरणीय चौधरी जयंत सिंह ने उस भाईचारे को स्थापित किया है। उसमें आदरणीय राकेश टिकैत और आदरणीय नरेश टिकैत का भी सहयोग मिला है, और आदरणीय अखिलेश यादव का भी सहयोग मिला है, और वो भाईचारा दोबारा से यहाँ स्थापित हो चुका है। उस भाईचारे में कोई सेंध नहीं लगा सकता, और यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात है ही नहीं। यहाँ बात है किसान मजदूर की, यहाँ बात है नौजवानों की, यहाँ बात है कि महंगाई क्यों बढ़ी, यहाँ बात है कि ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते थे, लेकिन वो भ्रष्टाचार इन पर खत्म नहीं हुआ। ये लोग कहते थे यहाँ कानून व्यवस्था होगी। कानून व्यवस्था जब कहाँ चली जाती है? जब किसी महिला के घर में जाकर उसके बाड़े पाड़े जाते हैं। कानून व्यवस्था जब कहाँ चली जाती है? जब बिजली के खंभों पे से भी तार खोल लिए जाते हैं। अच्छा, रेलिया कहाँ जाती है? जब इनकी ट्यूबवेल के स्टार्टर भी फाड़ लिए जाते हैं। रैलियां जो है अब नहीं होंगी, क्या लगता है चुनाव लड़ना आसान होगा या मुश्किल होगा? नहीं, हमारे लिए तो आसान है, रैलियां हो या ना हो। हम डोर टू डोर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं। हमें रैलियों की आवश्यकता ही नहीं। यदि खुलेगी तो रैली करेंगे, अन्य रैलियों से भी यहीं डरे हैं बीजेपी वाले। जो पंजाब में हुआ इनका देख क्या होगा? जब इन्होंने यहाँ रैली करी, उसमें आदमी नहीं पहुंचे, सब सरकारी आदमी थे। कोई मास्टर था, कोई आंगनवाड़ी था, या कोई सचिव था, पटवारी था, सब इन्होंने ले जाकर वहाँ बैठा दिए। तो रैलियों से भी यहीं डरे हम। ना तो रैलियों से डर रहे, ना हम चुनाव से डर रहे, ना हम इनके मुकदमों से डर रहे। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में जीतेंगे। यहाँ इस शामली जिले से बीजेपी का सफाया होगा। आपको लगता है पूरी जनता आपको अच्छा समर्थन देगी? बिल्कुल समर्थन दे रही है। कारण क्या मानते हैं? क्या मतलब जब फील्ड में जाते हो तो क्या कह के वोट? कारण ये है, यहाँ बीजेपी ने कुछ नहीं करा, धोखा दिया है, ये कारण है। बीजेपी कह रही हमने रोड निकलवा दी, यहाँ से विकास की गंगा बहा दी। रोड निकाली, रोड पर टैक्स लगा दिया, हमारे तो बच्चे भी रोएंगे। अब पैर टेकती सड़क पर 150 रुपये जेब में तो निकलेंगे। क्या सड़क बनवा दी उन्होंने? ये सड़क बनवाने का क्या मतलब था? टैक्स नहीं दे रहे हम। ये तो डीजल पेट्रोल पर टैक्स ले रहे हैं। ये तो जब गाड़ी लेते हैं उस पर भी टैक्स ले रहे हैं। ये तो जीएसटी पे भी मोटा टैक्स ले रहे हैं। ये तो आप मार्केट में जाके देखो, कुछ सामान अपना बेचना शुरू करो, उस पर भी टैक्स ले रहे हैं। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है उसका जवाब दो। और जो सड़क बना रहे हैं उन पर भी हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। ऐसी सड़कों को ले जाओ अपने घर में। चौधरी चरण सिंह ने मील लगवाए थे, उसके बाद बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर वो मील की रफ्तार नहीं दौड़ी है। गन्ने की पेमेंट अक्सर हमें किसान बताते हैं रुकी हुई है, कैसे आवाज उठाओगे उनकी? नहीं, गन्ने की पेमेंट तो रुकी हुई नहीं, इस जिले में रुकी हुई है, खासकर इस जिले में रुकी हुई है। कम से कम 200 करोड़ पिछला रुका हुआ है, 300 करोड़ अगला हो गया, 500 करोड़ रुपए है। और ये तो आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। ये झूठ बोलते हैं इनके नेता यहाँ के। अब एक बात बताओ, यहाँ 20 बीघे का किसान है, उसका 19 बीघे में या 15 बीघे में या 18 बीघे में गन्ना है, और उसे 1 साल से पेमेंट नहीं मिली। अब जो उसने गन्ना डाला ना उसकी मिली, कहाँ से वो अपने बच्चे की फीस जमा करेगा? कहाँ, यदि उसका बच्चा बीमार हो गया तो कहाँ से उसका वो इलाज करवाओगा? उसकी लड़की की भी शादी होगी, वो कहाँ से उसकी शादी कराएगा? तो ये संदेश जाना चाहिए। यहाँ लोग त्रस्त हैं और आने वाले चुनाव में 10 फरवरी को खुद संदेश दे देंगे इनके खिलाफ। नलके पे मोहर लगा के इन्हें यहाँ बीजेपी से, शामली जिले से सफाया कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी के बारे में क्या कहोगे? वाकई में आपको ये बीमारी लगती है या फिर ड्रामे रचे जा रहे हैं? नहीं, देखो हमें नहीं पता, हमें तो सब चीज़ इनकी ड्रामे लगती है, क्योंकि ये बोलते ही झूठ हैं। अब जब पीछे कोरोना आया था, ना यहाँ डॉक्टर मिला, ना यहाँ दवाई मिली, ना यहाँ नर्स मिली, ना यहाँ हॉस्पिटल मिला। लड़कों ने, जनता ने सड़क पर दम तोड़ दिया और ये देखते खड़े रहे, मजाक करी इन्होंने।
और यहाँ आपके खिलाफ भी प्रचार किया जा रहा है कि भाई भगोड़े हो, आप तो दूसरी पार्टी में जाते हो, फिर दूसरी पार्टी में जाते हो। क्या भरोसा है यदि विधायक बन जाते हो तो क्या पता फिर से दूसरी पार्टी में? मैं भगोड़ा हूं नहीं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, चौधरी जयंत सिंह ने भी वो बात कही थी, हम गठबंधन कर रहे हैं, चौधरी जयंत सिंह ने जो कहा था, और हमारा एक मैनिफेस्टो है, हम अपनी बातों को रखेंगे। यदि इन बातों को, हमारी बातों को कोई वैल्यू नहीं देगा, कोई नहीं मानेगा, तो हम उसे ठोकर मार देंगे। मतलब गठबंधन टूट सकता है फिर। मेरी भी वही बात है। मैं कह रहा हूं, मैं बीजेपी में था, ठोक के ताल बजा कह रहा हूं, लेकिन जो मेरी जनता है, जो मेरे लोग हैं, जो मैं किसान वर्ग से हूं, किसान वर्ग को उपेक्षित किया, किसान वर्ग त्रस्त है, किसानों का पेमेंट नहीं बढ़ाया, किसानों का भाव नहीं बढ़ाया, किसानों को पेमेंट नहीं दिया, किसानों को मवाली कहा गया, किसानों को आतंकवादी कहा गया, किसानों को आंदोलनजीवी कहा गया, तो हमने हमारी ठोकर, हमें जरूरत नहीं है सूगी। तो ये बात आप अभी कह रहे हो, उससे पहले बीजेपी में थे आप, तो तब क्यों नहीं कही? हाँ, बीजेपी में कही, जब नहीं चली, जब तो छोड़ कर भगाए। ये तो लास्ट में जब टिकट की बात आई तब टिकट नहीं, मैं तो 1 साल पहले आ गया था, टिकट तो ही मिला, आंदोलन का समर्थन करा, मैं तो टिकट तो मिला, मैं तो पहले ही आ लिया था। समाजवादी पार्टी जो है, बीजेपी कह रही है दंगे करवाए थे इन्होंने, ये गुंडा राज था, और आरएलडी का मतलब गठबंधन हो चुका है। हमेशा यहाँ दंगे करवाते हैं बीजेपी वाले। समाजवादी उस टाइम तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना, जब उसने दंगे नहीं कराए, दंगे बीजेपी ने कराए थे, फायदा बीजेपी को हुआ था, दंगे बीजेपी ने कराए थे, यहाँ कोई माहौल खराब नहीं था। तो अब क्या लगता है, प्लान वलान नहीं था। एकता कितनी दिखाई दे रही हिंदू मुस्लिम के अंदर? 100% भाईचारा कायम है। तो स्टूडेंट्स जो है, विद्यार्थी जो है, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, क्योंकि उनका भी जो हमने देखा, रोजगार जो रोजगार के लिए भटकते घूम रहे हैं। अगर हम फील्ड में घूमते हैं तो बच्चों को नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं। हालांकि प्राइवेट जो है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। ये बीजेपी के सबसे जो खिलाफ बात जारी है, जो बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा है, वो नौजवानों में ही है। इन्होंने 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन इस 5 साल के अंदर 2 करोड़ नौकरी छूट कर घर आ गए। और जो इन्होंने अपना हक मांगा, तो बीजेपी ने और बीजेपी सरकार ने और आदरणीय मुख्यमंत्री ने और आदरणीय प्रधानमंत्री ने पुलिस पे इन पे डंडे बरसवाए। उसका बदला लेंगे 10 फरवरी को। यदि आपकी सरकार बन जाती है तो क्या बड़ा वायदा करोगे? हालांकि जो शामली की जनता है उसको क्या बड़ा तोहफा देने का आप कार्य? बड़ा वादा यह है, यदि हमारी सरकार बनती है तो पेमेंट 14 दिन में होगा, और जो मिल मालिक पेमेंट 14 दिन में नहीं कराएगा उसकी नीलामी होगी, उसे सरकार खुद चलाएगी। दूसरा, बिजली का बिल 300 यूनिट आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा पिछला माफ करेंगे, अगर 300 यूनिट होगा, और ट्यूबवेलों का बिल फ्री होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली है, एक बार लास्ट में क्या संदेश आप देना चाहोगे, खासकर शामली की जनता को? मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को और खासकर शामली विधानसभा के सभी जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, सभी लोग हैं, उनसे ये अपील करूंगा कि आज अब मौका आया है, और ये 5 साल में मौका आता है। बीजेपी ने जो हमारे साथ किया उसका बदला लेने का मौका आया है, और इस अपने राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार, गठबंधन के उम्मीदवार को नलके के निशान पे मोहर लगा के इतना जबरदस्त तरीके से जिता दें जिसका संदेश दिल्ली तक पहुंचे। जी। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया, आप सभी को पता है। इससे पहले जो शामली का इतिहास की अगर हम बातचीत करें तो हर बार नया विधायक देखने के लिए विधायक जो है उसके ऊपर सोचते हैं कि भाई नया विधायक हमें मिले, वो काम करवाएगा। प्रशांत चौधरी जी ने सारे सवालों के जवाब दे दिए। आप खुद समझदार हो, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।